एक डिजाइन प्रिंसिपल जिसे यूटिलाइज करने के लिए सारे डिजाइन प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बात करने वाले हैं विजुअल हायरार्की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिजाइन में विजुअल हायरार्की क्रिएट करने के लिए हम अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, कॉन्ट्रास्ट, टाइपोग्राफी और व्हाइट स्पेस के सारे टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं हायरार्की क्या है और इसको कैसे अप्लाई करें। तो चलो सीखते हैं। सबसे पहले जानते हैं विजुअल हायरार्की क्या है। हायरार्की ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल का एक पार्ट है जो स्टैटिक डिजाइन में मूवमेंट क्रिएट करता है। चलो इसे एक ब्रोशर के माध्यम से समझते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? शायद यह इमेज या टाइपोग्राफी। ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे और अब हमारा ध्यान यहां से इस ब्लॉग पर जाता है जिसमें कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और अंत में यहां जिसमें कुछ कॉल टू एक्शन दिए गए हैं। डिजाइन में हायरार्की क्रिएट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्या लीस्ट इम्पोर्टेंट। इसके हिसाब से डिजाइन को एक विशेष सीक्वेंस में बनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को हम फोकल पॉइंट कहते हैं, जिस पर कंज्यूमर का ध्यान सबसे पहले पड़े। फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम शेप का इस्तेमाल करते हैं, बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग करते हैं या टाइपोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। हायरार्की क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप पर ध्यान देना जरूरी है: फोकल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, मूवमेंट थ्रू कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन और एंड पॉइंट। जैसा कि सभी जानते हैं, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ढेर सारी भाषाएं हैं जिन्हें लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। कहने का मतलब अधिक पॉसिबिलिटी है कि लोगों का ध्यान लेफ्ट साइड में सबसे पहले पड़ता है। अगर लेफ्ट साइड में फोकल पॉइंट क्रिएट किया जाए तो आपका ध्यान तुरंत उस पर पड़ेगा। जैसे इस वेबसाइट पर लेफ्ट में टाइपोग्राफी के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित किया गया है। इसके बाद आप राइट साइड में इस बैनर को देखेंगे और फिर इस बटन को। आइए जानते हैं फोकल पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। यह एक पैराग्राफ है और यह है इसका हेडिंग। पहले हमारा ध्यान पैराग्राफ पर था, लेकिन अब हेडिंग पर है, क्योंकि हेडिंग का टेक्स्ट पैराग्राफ से काफी बड़ा है। जब हम यहाँ कोई शेप क्रिएट करते हैं तब हमारा ध्यान इस पर पहले पड़ता है, क्योंकि यह शेप पैराग्राफ के अगेंस्ट काफी बोल्ड और बड़ा है। लेकिन यह शेप खाली है और ऐसा लगता है इसमें कुछ मिसिंग है। हमने शेप के माध्यम से एक फोकल पॉइंट क्रिएट किया है जो हमारा ध्यान सबसे पहले खींचता है, मगर यह शेप खाली है, जिससे यह साबित होता है कि यह डिजाइन अभी अधूरा है। ऐसा लगता है कुछ कमी है। अब यहाँ एक प्रोडक्ट है और हमारा ध्यान सबसे पहले इस प्रोडक्ट पर पड़ता है। इस फोकल पॉइंट के पीछे एक ऑब्जेक्ट है, यानी एक प्रोडक्ट। अब डिजाइन पूरा है। इसमें हमारा ध्यान सबसे पहले प्रोडक्ट पर पड़ता है, फिर हेडिंग पर और फिर पैराग्राफ पर। और अगर यहाँ एक बटन हो तो इस पर ध्यान सबसे लास्ट में जाता है। फोकल पॉइंट से प्रोडक्ट की तरफ जाने की प्रक्रिया को मूवमेंट कहते हैं। प्रॉक्सिमिटी के इस्तेमाल से इस मूवमेंट का सीक्वेंस बदला जा सकता है। जैसे अगर प्रोडक्ट के नजदीक में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन लिख दिया जाए तो मे भी सबसे पहले आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, बाकी का इंफॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे। टाइपोग्राफी के माध्यम से इस फोकल पॉइंट को भी हम बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइटल नॉर्मल टेक्स्ट से 4 गुना बड़ा लिखूं तो क्या होगा? शायद इमेज से भी पहले आपका ध्यान यहाँ पड़ेगा और सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे, इसके बाद इमेज देखेंगे और अगर हम यहाँ कुछ और लिख दें कुछ इस तरह, तो आपका ध्यान निश्चय ही सबसे पहले यहाँ पड़ेगा। तो आपने देखा शेप, ऑब्जेक्ट या टाइपोग्राफी के माध्यम से कैसे फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं और कैसे प्रॉक्सिमिटी और टाइपोग्राफी डिजाइन को मूवमेंट देते हैं। इसमें एक और बात आपने नोटिस किया होगा कि बड़े शेप, ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट पर हमारा ध्यान सबसे पहले पड़ता है। इसी तरह बोल्ड और ब्राइट कलर भी आंखों को पहले आकर्षित करते हैं। कभी कभी हम एरो या लाइन के माध्यम से भी मूवमेंट क्रिएट करते हैं, कुछ इस तरह। यह बड़ा सर्कल फोकल पॉइंट है और यह एरो का शेप इस स्क्वायर की तरफ आपका ध्यान खींचता है। इसी तरह यह ट्रायंगल आपको नीचे देखने के लिए प्रेरित करता है और इसके बाद यह लाइन आपका ध्यान इस पॉइंट पर खींचता है। इस ब्रोशर में प्रोडक्ट से कनेक्टेड एक लाइन आपका ध्यान यहाँ पर खींचती है, जिससे पता चलता है कि यह इस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है। जब आपका ध्यान इस प्रोडक्ट पर जाता है तो आप सबसे पहले इसके प्रॉक्सिमिटी में लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जो कि बड़े लेटर्स में लिखा है।
या आप इस लाइन के जरिए प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन की तरफ आकर्षित होते हैं। आप किस तरफ जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अच्छा प्रोडक्ट देख रहे हैं या बेहतरीन ऑफर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है आप जान चुके होंगे कि विजुअल हायरार्की क्या है और इसे कैसे डिजाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे ग्राफिक डिजाइन की हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, जो होगा एक और डिजाइन प्रिंसिपल के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइन में रिपीटिशन का इस्तेमाल करके डिजाइन को कैसे बैलेंस किया जाए और कलर रिपीटिशन कैसे इस्तेमाल करें। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।